नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे एनजीओ के सदस्य समाज कल्याण कार्य में जिनको राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं लपारादा डिस्ट्रिक्ट बासार अरुणाचल प्रदेश पर आधारित कह सकते हैं वहां के एक एनजीओ गुमिन रगो किलाजो। अगर हम इसका मतलब हिंदी में बताएं तो कहते हैं कि आओ समाज को संवारे, मिलकर समाज को आगे बढ़ाए, एक अच्छे राह पर ले जाए। तो इस एनजीओ गुमिन रगो किलाजो, जिसको जीआरके के नाम से ये बहुत मशहूर है, तो जीआरके के प्रेसिडेंट जुमगम बसर आज हमारे साथ स्टूडियो में है, जो पेशे से जॉइंट डायरेक्टर यूडीएन हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। और आप सभी को ये भी बता दूं कि श्री जुमगम बसर जो है फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी है जीआरके के। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। और आपके माध्यम से जितना भी आपका श्रोता है इसको प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सबको मेरे तरफ से और जीआरके की तरफ से सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड नमस्ते जी। तो जो लोग हमारे बासार तरफ के या उस साइड के नहीं हैं, उन लोग शायद कम भी जानते होंगे, लेकिन जो हमारे साइड के हैं, वेस्ट सियांग के हैं खास करके, तो उनमें अभी कोई ही बचा हो जो जीआरके का नाम नहीं सुना हो। और मैं तो पर्सनली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जीआरके से, उनके कामकाज से। लेकिन भी मैं बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ कि जीआरके क्या है, कैसे है, और ये भी चाहती हूँ कि जीआरके के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा तादाद में लोग जाने, उनके कामकाज को लोग जाने और फॉलो करें। मैं यही चाहती हूँ। और इसी सोच के साथ ही आज आपको मैंने आमंत्रित किया है। पहले तो बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पे हमारे बुलाने पर आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि जीआरके जो शुरू कैसे हुआ, क्या कॉन्सेप्ट लेके, क्या मोटिव लेके जीआरके जो गुमिन रगो किलाजो ये शुरू हुआ? जी मैडम, हम सब के लिए, जीआरके के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर हम लोगों को बुलाया है स्टूडियो पे और इंटरव्यू करके अपना जो मैसेज है इसको अरुणाचल तक और जितना सुनने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाने का मौका आप जो दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत दिल से शुक्रिया आपको कहते हैं। जीआरके जैसे कि आप पहले बता चुकी है, गुमिन रगो किलाजो इन गालो, इट्स लाइक हम लोग चलो अपना सोसाइटी को संवारे, सुधारे, और जहाँ जहाँ रिफॉर्मेशन जरूरी है उसको हम सब मिल के, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सम लीडर, कोई दूसरा हमारा आसमान से कोई परी उतर के तो हमारा समाज को सुधारने वाले नहीं है, या कोई इंडिविजुअल लीडर भी इसको समाज को सुधारना मुश्किल है। तो हम जब तक सब आपस में आके अगर हम हैंड होल्डिंग करके समाज को नहीं सुधारेंगे तो ये होगा नहीं है। इसलिए हमने 2012 में 6 दिसंबर 2012 को हम सब ने मिलकर, खास करके लपारादा के जो वासी है हम सब मिलकर ये कोशिश किया कि एक ऐसा एनजीओ बनाते हैं जो नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, क्लान, लैंग्वेज, ये सब छोड़ दीजिए, हम लोग सब जो समाज के लिए सोचते हैं वो आके समाज के लिए अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, तो उस समाज का जो हम सपना देखते हैं जिसमें आइडियल समाज होगा, जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, यूथ्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, पढ़ाई अच्छा होगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा प्रोटेक्शन होगा, सोशल रिफॉर्मेशंस लाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम एक अच्छा एक सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे जो हम सोचते हैं। तो उसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंटली, इफ वी स्टार्ट वेटिंग फॉर सम लीडर टू डू इट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव टू डू इट टुगेदर करके हम लोग 2012 को 6 दिसंबर को ये शुरू किया था। आज 10 साल हो गया है जीआरके का जर्नी, और ट्राइंग टू ब्रिंग सर्टेन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। तो अभी जारी है जर्नी जी। तो वही सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए ही ये इसी मोटिव से जो है शुरू किया। और आपने बहुत एक अच्छी बात कही है कि हम सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक पॉजिटिव मैनर में आगे ले जाने के लिए किसी एक लीडर को क्यों इंतजार करें, क्योंकि और अगर एक अच्छा लीडर मान लीजिए हो भी गया तो भी अगर हम खुद उसको राइट वे में लेके जाना नहीं चाहेंगे तो एक लीडर भी तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मिल के एक साथ सोसाइटी जो है
अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम यहाँ पे GRK का जो गुमिन रगोकिला जो NGO है आपका, उसका जो भी कामकाज है, क्या क्या काम करते हैं वो, उसको हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। जी मैडम, देखिए अभी जैसे जैसे पहले गालो समाज ऐसा तो डेमोक्रेटिक है शुरू से, कबा सिस्टम हमारा पहले से है, या कोई राजा सिस्टम तो नहीं था जी। जो भी डिसीजन था वो यूनानिमस और डिस्कशन थ्रू कबा का डिस्कशन से जो निर्णय होता था वही से समाज को चलाता था। अभी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी इवॉल्व होते जा रहा है, तो हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फिर उसमें भी पछता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में हम लोगों ने देखा कि आई मी माई माइंड सेट जो है हमारा सोसाइटी में हावी हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि वी नीड टू चेंज दिस फ्रॉम आई मी माई माइंड से वी अवर्स अस का जो माइंड सेट है, दैट इज द कोर आइडियोलॉजी बाय व्हिच GRK इज ट्राइंग टू वर्क। तो ये इंडिविजुअल जो अप्रोच है उसको छोड़ के हम लोग कलेक्टिवली जो समाज को एक दूसरा का हैंड होल्डिंग करके आगे ले जाने का जो जिम्मेदारी है, उसी का अंतर्गत हम लोगों ने बहुत अभी तक GRK को कोशिश किया है। फॉर एग्जांपल अभी शुरू में हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हमारा विलेजेस और टाउनशिप में थोड़ा सा क्लीनलीनेस लाया जाए। तो सोशल सर्विस का बिफोर इवन स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस समय में निर्मल भारत अभियान तो ऑफकोर्स चलाया जा रहा था, बट नॉट टू द स्केल दैट स्वच्छ भारत अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन टू दिस टाइम। सो हम लोगों ने लोगों को कहा कि हम लोग ओपन डिफिकेशन फ्री करना चाहिए। वी हैव एनकरेज पीपल टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन सैनिटरी टॉयलेट्स। तो उसी हिसाब से मोर देन 200-300 सैनिटरी टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। वी डिक्लेयर्ड मोर विलेजेस ODF बिफोर स्वच्छ भारत अभियान। सिमिलरली सोशल सर्विस करके विलेज को सही रखना, बैन ऑन हंटिंग एंड फिशिंग, then ban on the use of Indian made foreign liquors during social gathering like आपका शादी वगैरह में। तो because it is just extra burden on the common people। तो हमारा जो लोकली अवेलेबल है उसी को यूज करना है। प्लास्टिक, बैन ऑन प्लास्टिक which is one of the again very ऐसा जो प्रोडक्ट है जिसके बिना हमारा जिंदगी चलता नहीं है, लेकिन उसका बहुत ये साइड इफेक्ट्स भी है। तो हम लोग विलेज में जो प्लास्टिक का यूज को भी बैन किया। क्लान का ऊपर, टाइटल का ऊपर, रिलीजन का ऊपर जो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, झगड़ा होता है, उसको भी हम लोग नहीं होना बोल के हम लोग ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल। तो अभी ऐसा ऐसा करके हर वो क्षेत्र, हर वो जो स्फीयर ऑफ ह्यूमन ऑपरेशन है उसमें जहाँ हमको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो विथ कंसेंसस वी आर ट्राइंग। अभी इफ यू आस्क मी व्हाट आर द वर्क्स यू हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 10 years, तो आई जस्ट काउंट, जल्दी आपको मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी जैसे आपको बताया वी हैव क्लीनलीनेस के ऊपर काम किया, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के ऊपर में हम लोगों ने वर्कशॉप किया, देन बैन ऑन हंटिंग एंड फिशिंग, कंजर्वेशन का खास करके। उसके बाद रिवर क्लीनिंग का ऊपर में हम लोगों ने काम किया। स्पोर्ट्स का ऊपर में लोगों को, बच्चों को स्पोर्ट्स और एजुकेशन में लेके जाना है, तो हम लोग अभी GRK के एक फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं बासार में। We are very happy because these are all being done on the volunteer contribution of our people. Government of Arunachal Pradesh, there is no other any funding source. We are doing it from the contribution of our volunteer contribution of our people. तो लोग अपना सैलरी से थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट करता है उसी से हम लोग इसको चला रहे हैं। और अभी आप जो ड्रग एडिक्शन है इसका ऊपर भी हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। टाउन ब्यूटिफिकेशन कमेटी है जो हमारा टाउन लफरादा का टाउन को साफ रखने के लिए। अभी रिसेंटली वी हैव ओपनड GRK बुक स्टोर कम लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट्स। लाइकवाइज जो बाहर से टूरिस्ट आता है उसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके हमारा लोगों को ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग होम स्टे कम हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत रूरल इकोनॉमी को पिकअप करने के लिए लोगों को एनकरेज करता है कि आप होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है टूरिस्ट को बैठाने का, उसको आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें ये करना है। टूरिज्म सर्किट में जोड़ने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारा लफारादा का जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का साथ लिंक कर रहा है। And two of the favorite initiatives of the GRK to attract tourism in our area has been Bhasa Conference Festival, which is again based on the traditional heritage of our state as well as from India and abroad.
सिमिलरली अभी स्पोर्ट्स को यूथ को विन अवे फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक इवन ड्रग अब्यूज है, बाकी जो भी आपका ताश खेलना, लूडो खेलना, ऐसे वो सबसे विन अवे करके स्पोर्ट्स में लगाना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करने का। अभी हम लोगों ने ब्रूट सेकंड एडिशन इस बार वी आर ऑर्गेनाइजिंग। दीज आर टू पेट इनिशिएटिव ऑफ द JRK वेयर वी आर ट्राइंग टू include La Parada in the tourist circuit of India and our state. There are so many activities we are simultaneously taking up. ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए किस तरह के मूवमेंट्स या किस तरह के अवेयरनेस करते हैं JRK? जी, ये ड्रग एब्यूज तो मेरे ख्याल से अभी रैम्पेंट है हमारे स्टेट में जी, वही गवर्नमेंट आल्सो नोज दैट इसको कैसे टैकल करना है, बहुत बड़ा चैलेंज है जी। इसमें हम लोगों ने बच्चों को देखा है कि कोई कोई बच्चों को जब ऐसा इसी एक्टिविटी में मिलता है, पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस ले जाता है, लेकिन पुलिस भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि पुलिस के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें उसको, बिकॉज दिस इज बेसिकली अबाउट रिहैब और बच्चों को आप सही डायरेक्शन दिखाना है। इसमें हार्डकोर क्रिमिनल के जैसा आप ट्रीट करेगा फिर दोबारा उससे होगा नहीं। दिस इज प्योरली अबाउट द एडिक्शन हार्डली इससे होगा नहीं है। तो अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी जैसे अभी आपका जो ये बांग का जो खेती होता है, हाँ। बांग तो इधर उधर एकदम कहीं से भी हो जाता है। लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट को लेके भी जहाँ जहाँ बांग होता है वहाँ पे JRK वुमेन ग्रुप, वहाँ पे हमारा बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप से सब मिलके वो बांग की खेती को काट के जलाना, उसके बाद जो बांग सप्लाई करता है उसका जो नेटवर्क है उसको तोड़ना, हाँ। ये सब तो कोशिश कर रहा है, लेकिन समहाउ ये जो नेटवर्क है वो बहुत तकलीफ है तोड़ने की। इसमें हमको लगता है कि इसको इंस्टेड ऑफ लिविंग सिर्फ JRK भी इसको नहीं सकेगा, हाँ। या सिर्फ सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट भी इसको नहीं सकेगा, सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। सबको मिलके करना पड़ेगा, घर से शुरू करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से घर से शुरू करने से ज्यादा बेहतर होगा। पेरेंट्स से जो है बच्चों की जो देख रेख है उसी से शुरू करने से ज्यादा बेहतर लगता है। तो अभी आपने JRK के बहुत सारा काम बताया, तो एक एक करके मैं सबको जानने की कोशिश करूंगी। हमारा वक्त कितना साथ देता है देखते हैं। तो जैसे अभी फुटबॉल जो एकेडमी है उसके बारे में फिर से मैं यही पूछना चाहूंगी कि उसमें बच्चों को आने के लिए क्या बच्चे किस तरह के बच्चे आएंगे या किस तरह से वहाँ एंट्री ले सकते, एडमिशन ले सकता है, या फिर कोचेस वगैरह वहाँ का जो एकेडमी का जो स्टाफ है उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी मैडम, ये अभी पहले जैसा आपको बता चुका है JRK का जितना भी एक्टिविटीज है प्योरली फंडेड कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर पीपल। तो ये 2017 में हम लोगों ने सोचा कि देखिए यूथ जब यंग होता है तो एनर्जी बहुत होता है, उसको सिर्फ पढ़ाई में नहीं करके बाकी जगह में भी डाइवर्ट करके उसका एनर्जी को कंज्यूम करना है क्रिएटिव वे में। अभी जब आप आजकल दिन में मोबाइल है, यूथ का बाहर जाना उतना कम हो गया, दे आर एक्चुअली कन्फाइंड मोर टू ए रूम, फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो अल्टीमेटली फिर मोबाइल ऐसे दुनिया है जहाँ पे यू आर गेटिंग कैरीड अवे इज वेरी हो सकता है, आसानी से चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे में हम लोगों ने कहा कि इसको सिर्फ पढ़ाई के अलावा हम लोग वी हैव टू विन अवर यंग माइंड्स फ्रॉम दिस मोबाइल कल्चर, एंड उनको पढ़ाई के अलावा खेल कूद में ज्यादा ध्यान लगाना, तब उनका एनर्जी खर्चा होगा तो ज्यादा अच्छा यूज होगा यूथ एनर्जी। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पे एक JRK फुटबॉल एकेडमी खोला 2017 को। वहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा है कि वी कंडक्ट जो JRK फुटबॉल एकेडमी का जो चेयरमैन है और उनका टीम हर साल एक ट्रायल बच्चों को कंडक्ट करता है जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। 5 साल से 10 साल का अंदर में बच्चे जो फुटबॉल अच्छा से खेल सकते हैं, जिसका एजिलिटी अच्छा है, जिसका टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको 30 जैसा बच्चा सेलेक्ट करता है। उसके बाद वहाँ पे कोचिंग करता है, कोचिंग करके हर शाम कोचिंग करता है, फुटबॉल वगैरह जो भी और बूट है, फुटबॉल है, उनका जर्सी है, दिस ऑल कम फ्रॉम द वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन। इवन कोच का जो सैलरी है वो भी वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन से आता है। लकीली जिस साल JRK का फुटबॉल एकेडमी ओपनिंग हो रहा था तो हम लोग का ऑनरेबल CM पेमा खांडू साहब को इनवाइट किया था जी। तो ही कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज पॉकेट certain amount which has been very useful JRK फुटबॉल एकेडमी का जो इनिशियल डेज में उसको कोच का सैलरी देना, बच्चों का यूनिफॉर्म बूट वगैरह खरीदना। तो आगे जैसा अभी बढ़ रहा है
तो हम लोग इसको बाय वॉलंटियर कंट्रीब्यूशंस ऑफ आवर सीनियर्स हु आर रनिंग द फुटबॉल एकेडमी। तो अभी आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि फुटबॉल एकेडमी या आगे कोई अगर समर रिटर्न आके हेल्प करता तो वेलकम दैट। और ये फुटबॉल एकेडमी तो एक जस्ट एन एग्जांपल है। देयर आर सो मेनी अदर एकेडमीज, लाइक बॉक्सिंग का कोशिश कर सकता है, क्रिकेट का कोशिश कर सकता है उसी एकेडमी। आई मीन इन डेज टू कम हम लोग वो सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग का फंड कंस्ट्रेंट है, वही बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, वॉलंटरीली सब कुछ करता है। ये हुआ कि हमारा जीआरके का फुटबॉल एकेडमी से अभी तक 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये बहुत अच्छी बात है। 2 संगेला देन स्पोर्ट्स एकेडमी सेलेक्ट हो गया। वहां में बच्चे पढ़ाई भी करे, साथ साथ फुटबॉल का भी कोचिंग ले रहे हैं। और रिसेंटली एक और लड़का, यूदू लड़का को सिलेक्ट हुआ है, तो बाहर के लिए वो सिलेक्ट हुआ। तो वी आर वेरी हैप्पी कि कम से कम हमारा जीआरके का जो फुटबॉल एकेडमी हम लोग बहुत छोटा ये इनिशिएटिव से शुरू किया था, तो 3 बच्चे अभी बाहर सेलेक्ट हो गए। इन डेज टू कम वी आर होपिंग टू सी देम इन अ बिग स्क्रीन व्हाइल सिटिंग एट होम। बिल्कुल वो बहुत जल्दी होगा। और उस तरह से एक दिन बच्चे अगर पे बैक करता है तो वो एक और प्लस पॉइंट होगा। एक तरफ से ये इन्वेस्टमेंट है सोसाइटी में बच्चों के ऊपर पे। और जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के बारे में ही ज्यादा बात करना चाहूंगी कि लाइब्रेरी और बुक स्टॉल के बारे में आपने बताया। हाँ। इसमें आप क्या स्टूडेंट्स को कुछ कंसेशन के साथ देते हैं या फ्री में देते हैं, या किस तरह से इसको चलाते हैं? जी, ये देखिए, कहने के लिए सुनने के लिए तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आई जस्ट शेयर मेरा एक साथ में जो हुआ था, मेरा दिल्ली से एक दोस्त आया था। उन्होंने कहा था कि अरुणाचल में सर आपका बुक स्टोर, मैगजीन स्टोर तो कहीं दिखाई नहीं दे, लेकिन वाइन शॉप गली गली में है। ऐसा सुन के मुझे भी ऐसा लगा। उसके बाद हम लोगों ने बाजार में देखा तो देयर वाज ओनली 1 बुक स्टोर। फिर बच्चों को जब पढ़ाई का जब सेशन शुरू हो जाता तो किताब के लिए इधर उधर दौड़ना लगा। तो एकेडमी के लिए अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो अच्छा टीचर, अच्छा स्कूल के साथ साथ अच्छा किताब का अवेलेबिलिटी भी एट लो प्राइस। तो ये हम लोगों का एक इनिशिएटिव है कि जीआरके बुक स्टोर कम लाइब्रेरी ये होगा कि वी विल ट्राई टू गिव देम बुक बिकॉज जीआरके इज ऑल अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ जहाँ से किताब लाया जाता है वहां से बच्चों तक पहुंचाने का जो खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, उसमें मिनिमम लगा के बच्चों को किताब देना है, जिससे हमारे बच्चे जो विलेजेस में रहते हैं उनको किताब जल्दी जल्दी मिल जाए। नहीं तो 2 महीना 3 महीना बिना किताब का बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो इसी कोशिश का नतीजा है, हम लोगों ने अभी कोशिश किया कि जीआरके बुक स्टोर कम लाइब्रेरी चलाया जाए। अभी कोशिश कर रहे हैं बाजार में, धीरे धीरे मेरे ख्याल से पिकअप हो जाएंगे। जी, एक शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं यही आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि हमने सुना है कि वहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम है, एक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम वहाँ पे है। तो ये क्या जीआरके के इनिशिएटिव से हुआ है या ये किस तरह की है, इसको मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। जी मैडम, ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है। इसमें पोरॉल ये एक शायद आप ईवी प्रोजेक्ट का बारे में बात कर रहे होंगे। ईवी मतलब ईगम बसर। ओके। ईगम बसर हमारा जीआरके का बहुत ही एक्टिव मेंबर शुरू से है। इज वेरी, यू कैन से इज वन ऑफ द कंजर्वेशन एक्सपर्ट, एनवायरमेंटलिस्ट भी आप कह सकते हैं। तो उन्होंने जीआरके के साथ रहते हुए भी वो इंडिविजुअल लेवल में एक बहुत बड़ा पहाड़ को उन्होंने अपना सैलरी से लास्ट 10 ईयर्स में तरह करके उसको कंजर्व करने के लिए उसको खरीद के वहाँ पे नीचे में हमारा सोई बस्ती है, उसका नीचे भी लोगों का पानी खेती है। तो सोई बस्ती का पानी पीने का जो सोर्स था, वाटर सोर्स था, सूखता जा रहा था। वो समर में आता था, विंटर में आता नहीं था। और जहाँ पानी खेती होता था वहाँ भी पानी नहीं जुड़ रहा था। तो व्हाट ही डिड वाज, वो ऊपर का पहाड़ को उन्होंने एक्वायर करके अपना सैलरी से गड्ढा खोदना शुरू किया। अच्छा। चारों तरफ गड्ढा, जंगल में पूरा गड्ढा खोद के, तो जब रेन आता है, बारिश आता है, तो वो पानी नीचे पूरा प्लाट में नहीं जाके उसी में जमा होता है। और वहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके आस्ते आस्ते पानी जब आता है तो साल भर वो पानी स्ट्रीम का थ्रू से आता है। तो लोगों को, हमारा सोई बस्ती का पानी जो पहले सूख गया था, अभी पानी आना शुरू हो गया। अच्छा। लोगों को अभी पानी मिल रहा है। लाइक नीचे में जो पानी खेती होता था वहां भी पानी अभी मिलना शुरू हो गया।
और साथ ही साथ उन्होंने उसमें बायो रिसोर्स कंजर्वेशन का जो अभियान चलाया, जहां हमारा जूम खेती की वजह से बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स हो गया, बहुत सारा ऐसा स्पेसीज है जो जल के गायब हो जाता है, जिसको हमें पता भी नहीं है जी। हमारा बस्ती जो जूम खेती करता है उनको भी पता भी नहीं है। तो ही बीइंग द एनवायरमेंटलिस्ट एंड वन ऑफ द ऑफिसर इन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ही नोज दैट। तो उन्होंने सारा और हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऐसा जो प्रीशियस प्लांट स्पीसीज है जो लोकल है सारा को उधर कलेक्ट करके वहाँ प्लांट कर दिया और उसका अभी कंजर्व कर रहा है। अच्छा। तो उसी एग्जाम्पल को सेट करके हम लोग जीआरके हम लोग वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अपन ऑल आवर विलेजर्स कि आप लोग भी ये जो मेथोडोलॉजी है इसको एडॉप्ट करके वाटर को भी कंजर्व करना है और हमारा जो वैल्यूएबल प्लांट बायो रिसोर्स है इसको भी कंजर्व करना है। अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ बालू भी आना शुरू हो गया, देर भी आना शुरू हो गया, बिकॉज वहाँ पानी है हाँ। पहले पानी नहीं था, तो पानी है तो वहाँ सब आना शुरू हो गया। तो उन लोग का वजह से उसमें जो ड्रॉपिंग होता है उससे भी जो प्लांट से अपना से भी उग रहा है। सो दिस इज अ वेरी रेयर एग्जांपल, आई थिंक प्रोबेबली अरुणाचल में एक कहीं नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज बीन आल्सो वेरी काइंड कि इसको रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा। और उनको शायद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्निशन करके एक रिकॉग्निशन प्राइज भी मिला है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये उसका एक इंडिविजुअली स्टार्ट किया हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसको जीआरके अभी आगे बढ़ाने में साथ देना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अभी बासार में वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ईवी प्रोजेक्ट है। दोज हु आर विजिटिंग ईवी प्रोजेक्ट बासार आते हैं तो ईवी प्रोजेक्ट जाना पसंद करते हैं। अभी बच्चे लोग पेन एंड पेपर लेके जाते हैं, स्टडी करते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा, दे विजिट देयर। तो अभी मैंने एक जीआरके का जो उनके कह सकते हैं कि एक अच्छी सोच, एक समाज सेवक होने का एक जो सोच है, उसको हमने इस बार जो कोविड काल में हमने देखा है जीआरके का इनिशिएटिव जो लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों को आपकी जो मदद है लोगों के लिए उसे हमने देखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ ये मैं तो भूल ही जाता, आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। ये जब कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ 2019 को, उस समय तो कोविड क्या चीज है हम लोगों को पता नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया था। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वॉलंटियर्स की जरूरत था और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग अपना घर पर ही रहे जी। लेकिन जेआरके जो हमारा जो सोच है वो तो सोसाइटी को सर्व करना है। हाँ। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देना है, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को साथ देना है। देन हम लोगों ने वॉलंटियर्स का काम किया जी। तो वॉलंटियर्स का काम किया पूरा 2 महीना में बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जीआरके का जितना वॉलंटियर्स है उन लोगों ने अपना फैमिली को 2 महीना तक नहीं देखा। अच्छा। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ये वायरस जो है फैल सकता है। तो हम जब हमारे जो वॉलंटियर्स बाहर काम कर रहे थे तो दे अवॉइडेड मीटिंग देयर फैमिली फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। वहाँ डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल स्टाफ का साथ मिल के इन लोगों ने पूरा सेवा दिया, वॉलंटियर का कोविड वॉलंटियर का काम किया। साथ ही साथ ट्रैफिक वार्डन का भी काम किया कोविड के दौरान भी। और जब भी वीआईपी विजिट्स होता है या जब भी होता है तो हमारा टाउन में जब भी क्राउडेड होता है तो जीआरके का वॉलंटियर खड़े होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी उन लोगों ने साथ दिया। तो दैट वाज वेरी हमारा जीआरके की तरफ से, मैं जब भी आज इस बात को याद करता हूँ तो आई रियली लाइक टू सैल्यूट आवर वॉलंटियर्स। उन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर्स उस समय का उसका काम किया है जी। ये बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है, अच्छा फील भी होता है। और जिसे आप शुरू से ही बता रहे हैं कि जीआरके जो है टोटली 100% इसमें आप वॉलंटियरली सब कुछ करते हैं। किसी की तरफ से वो फाइनेंशियली हो जो भी हो, कोई किसी के प्रेशर में ये नहीं करते हैं। तो अपने श्रोताओं को भी मैं यही बता दूं कि जब आपके मन से आवाज नहीं निकलेगी तो आपके मन से नहीं निकलेगा आवाज तो आप कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकते। अच्छा बुरा सब मन से ही होता है। तो कोई अगर आपको प्रेशराइज करे कि आपको यही काम करना है तो रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। जब आप दिल से करेंगे तब जाके उसका एक अच्छा सुंदर रूप निकल के आएगा। तो हम भी उसी जो जीआरके के वॉलंटियर्स है उसको सल्यूट करना चाहेंगे। और साथ ही जैसे आपने बताया कि जीआरके का 2 ये है कि बास्कोन और ब्रो। तो बास्कोन के बारे में तो आज
हर कोई जानने लगा है, लेकिन ब्रूट के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी मैडम, ये जैसे आप बोला कि आपका जो सोच है, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द जीआरके। जीआरके इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू लपारादा जी। अभी जैसे सीएम साहब हम लोगों को मदद किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट मदद किया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आप जितना भी डिपार्टमेंट का आज ऑल इंडिया रेडियो हम लोगों को स्टूडियो में बुला रहा है, तो यू हैव ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ द जीआरके। जीआरके बेसिकली इज टैगलाइन है कोलैबोरेशन ऑफ पॉजिटिव माइंड्स फॉर सोशल ग्रोथ। जो आदमी पॉजिटिव माइंड सोसाइटी के लिए रखता है, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्ट ऑफ द जीआरके। इसीलिए अभी जो भी जीआरके के लिए सोचता है, बाहर में रहते हुए भी पॉजिटिवली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, नॉट ओनली एट बसार बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ही इज पार्ट ऑफ द जीआरके, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। तो अभी आपका कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, बास्कोन का बारे में तो आई थिंक आप सोशल मीडिया में भी काफी देखते हैं। ब्रूट इस बार इसलिए आपको इतना मालूम नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड एडिशन है। लास्ट फर्स्ट एडिशन को हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे शुरू किया था। आई एम हैप्पी टू बोमकेन बाजार जो उस समय उसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन था, उन्होंने ही शुरू किया था। तो इस बार श्री मोदन रिवा को ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन बनाया ब्रूट सेकंड एडिशन में। तो इसका अंदर में हम लोगों का एक ब्रूट का मतलब हो कि BRUTE, बसर रनिंग अल्ट्रा ट्रेल एक्सपीरियंस। ये बेसिकली ऐसा है कि हमारा यूथ्स को इसमें हम लोग बासर को जो इतना सुंदर वैली है, तो इसको एक मैराथन रनिंग का एक हब बनाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का ट्रेल रनिंग है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पूरा रनर्स आएंगे, प्रोफेशनल रनर्स आएंगे। ऑलरेडी एनरोल हो गया 70 रनर्स फ्रॉम नेशनल लेवल इस बार के लिए। मोर देन 70 रनर्स आर कमिंग फ्रॉम द नेशनल लेवल। इन लोग आके दौड़ेंगे। दौड़ने का ऐसा है कि वो जंगल से होके जाएगा, पहाड़ से, नदी से, ब्रिज से, जहां जहां ट्रेल है वो वहां से गुजर के कॉम्पीट करेंगे और जो जीतेगा उनको प्राइज मिलेगा। तो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि सीएम साहब जो है इसमें दौड़ने वाले हैं इस बार ब्रूट में। और उससे सोने पे सुहागा ये है कि डीसीएम साहब जो है वो प्लेग ऑफ करेंगे। जब डीसीएम साहब प्लेग ऑफ करेंगे तो सीएम साहब भी दौड़ लगाएंगे हमारे प्रोफेशनल रनर्स के साथ। और हमें उम्मीद है कि ये बहुत उससे और ब्रूट को बढ़ावा मिलेगा। तो ये फिटनेस के लिए, और इस बार वी आर रनिंग फॉर नेचर कंजर्वेशन। द थीम ऑफ दिस ईयर्स ब्रूट इज नेचर रन फॉर नेचर कंजर्वेशन। ये एक है। जीआरके के बारे में जैसे मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि एक और एडिशन हम इस इंटरव्यू का करें जिसमें हम बाकी जो बच गए हैं उनको करें, क्योंकि हमें भी समय की पाबंदी है। तो हम यहीं पे अपना जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करना चाहेंगे। तो जाते जाते हम चाहेंगे कि आप जीआरके के प्रेसिडेंट होने के नाते सोसाइटी को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जीआरके जैसे अभी हम लोगों का डिस्कशन में काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और लोगों को शायद आइडिया लग गया होगा कि जीआरके क्या कर रहा है। जीआरके इज यूनिवर्सल। इसमें इट इज़ नॉट एक्चुअली कन्फाइंड टू ओनली लपारादा। बहुत सारा जगह पे अलग अलग एनजीओ के नाम पे जीआरके जो एक्टिविटी कर रहा है उन लोग कर ही रहे। तो मेरा तो मैसेज यही है कि हम लोग अगर अपना स्टेट को एज ए डेवलप स्टेट बनाना है तो एनजीओज को गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत काम करना पड़ेगा। और जीआरके का कोशिश यही है कि सरकार के साथ मिलके समाज को आगे ले जाने में हम लोग की तरफ से जो भी योगदान पॉसिबल होगा हम लोग उसको करेंगे। और आपका पास में 365 डेज होता है, उसमें से आप अगर 7 डेज अपना सोसाइटी को इम्प्रूव करने में लगाता है तो उससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि इसको हम लोग किसी भी पॉलिटिकल लाइन में या कोई रिलीजन लाइन में या कोई एरिया रीजनल लाइन में नहीं ले जाएंगे। इट विल बी प्योरली योर पे बैक टू द सोसाइटी। जिस सोसाइटी से आप आए हो, जिस रूट से आप आए हो, उसको आप अपना थोड़ा सा समय देके उसको सुधार के जिस रूप में आपने इस दुनिया को पाया था उस रूप को और इम्प्रूव करके अपने बच्चों को सौंप के जाना, यह हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसी डायरेक्शन में हमारा कोशिश यही है कि विदाउट हैंकरिंग फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन, विदाउट ट्राइंग टू अर्न नेम एंड फेम थ्रू योर सोशल सर्विस, दिस इज ए साइलेंट पे बैक कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स योर रूट।
तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आए, GRK का साथ में भी काम करें और इसको हमारा अरुणाचल को और आगे ले जाने में और सुंदर बनाने में हम सब मिलकर सरकार को साथ देना चाहिए। यहाँ पे यही पूछना चाहूंगी कि क्लीनलीनेस में आपने रिवर क्लीनलीनेस की बात कही है, तो रिवर क्लीनलीनेस मतलब कि किस तरह से आप करते हैं और रिवर क्लीनलीनेस से किस तरह के फायदे आपको देखने को मिला है, कुछ चेंजेस किस तरह से देखने को मिला है? ओके, दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्लीनलीनेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस में हम लोग सिर्फ अभी इस बार तो हमारा रिवर क्लीनलीनेस एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है। एवरी अक्टूबर 14 को हमारा डे है उसमें। अच्छा। उसमें हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी रिवर्स है और स्ट्रीम से जहाँ से हमारा पीने का पानी आता है, नदी है, उन सब में आज के दिन में देखता है कि देयर आर लॉट ऑफ प्लास्टिक, बॉटल्स है, प्लास्टिक से डेब्री है। सो इट्स वेरी अनप्लीजेंट फॉर आज टू सी बोतल्स लिटरिंग अराउंड, या प्लास्टिक है, पॉली बैग है, वो सबको साफ करना, प्लस लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम लोग हर साल 1 वीक रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम लोग सारा बस्ती का आदमी, टाउन का आदमी और जो उसमें बिजनेस कम्युनिटी सबको इन्वॉल्व करके रिवर को चारों तरफ से बहुत साइड ऑफ द रिवर हम लोग क्लीन करता है, प्लस लोगों को उसमें इन्वॉल्व कराता है। तो और जो आपका जो शहर का या टाउन का या बस्ती का जहाँ से आपका टॉयलेट का पानी हो गया, ग्रे वाटर वगैरह, वो सब उसमें डंपिंग नहीं करना है, अपना सोपिट वगैरह अच्छे से करना है। उसके बाद विलेज में तो आप पहले ही बोल चुका है, बिकॉज ऑफ हम लोग जो क्लीनलीनेस अभी जैसे सुअर पालता है, सुअर को खुला नहीं छोड़ना है, उसको एक जगह कन्फाइन करके रखना है, तो उससे काफी बीमारी में कम बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है कि इसी को देख के अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो अभी हॉस्पिटल वाला को हमने बात किया तो उन लोगों ने बोला कि जब से आपने ऐसा क्लीनलीनेस अभियान चलाया बस्ती में खास करके, तो हॉस्पिटल में जो आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह जो हर साल बेड नहीं मिलता है, वो रेट में काफी ड्रॉप आया है। वही। और GRK जब से ये काम करना शुरू, क्राइम में भी काफी, क्योंकि हम लोग जो बैन ऑन लिक्वर, फॉरेन मेड लिक्वर का ऊपर हम लोग काफी बैन लगाया, तो क्राइम में भी काफी ड्रॉप हुआ है। अच्छा। तो दैट इज इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द GRK मूवमेंट। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी कि GRK का जो फ्यूचर विजन है वो क्या है? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिसे अभी आप वॉलंटरली दिल से कर रहे हैं, अपना सब कुछ सोसाइटी के लिए सोच के, कुछ भी एक पैसे का भी आपको बेनिफिट नहीं चाहिए, जस्ट आपका सोसाइटी अच्छा होना है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, ये सोच के कर रहे हैं। लेकिन कल के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, अगर कोई गलत कोई इंसान अगर आ गए या फिर गलत सोच रखने वाले कोई आ गए, तो GRK का जो भी अब तक का जो भी सफर है, अब तक का जो भी उन्होंने अचीव किया है, वो डाउन भी हो सकता है। तो यही हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर विजन क्या है, और GRK के जो भी पोस्ट होल्डर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज होते हैं, उन लोगों को किस तरह से उन लोगों का चुनाव होता है, कैसे करते हैं? जी मैडम, थैंक यू। ये जो हम लोग दिन रात चर्चा करते हैं, इसको कैसे आगे ले जाना है, उसी को आपने पूछा है। अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसको फ्यूचर में GRK को, क्योंकि आपके जो वॉलंटियर सर्विस है ये भी एक समय ऐसा आ सकता है कि जब लोग इससे फिर टायर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि GRK को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। इसी कोशिश में है कि नेक्स्ट हम लोगों ने अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया है कि वी विल सी हाउ यू कैन मेक द GRK मोर सस्टेनेबल विदाउट टैक्सिंग मच ऑन द इंडिविजुअल्स। उसी के डायरेक्शन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी हो सकता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग इसके ऊपर आए। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि कोई आदमी, कोई पर्सनैलिटी अगर इसको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा खतरा तो है। लेकिन लकीली मैं आपकी तरह से जो सुनने वाले उनको बता दूं कि अभी बासर में, लपारादा डिस्ट्रिक्ट में लोग इतना अवेयर हो गया कि चेक एंड बैलेंस है। कोई भी अगर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स GRK को मिसयूज करने का कोशिश करेंगे, तो उसको समाज या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो इमीडिएटली उसको पॉइंट आउट कर देगा, और देयर विल बी एंड उनको मजबूरी में या ही सही उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ऐसा चेक एंड बैलेंस हम लोगों ने किया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सिलेक्शन, हम लोगों का एक जनरल गवर्निंग बॉडी मीटिंग होता है जहाँ पे
सारा विलेज लपारा JRK is actually not driven by certain section of the people. It is a community NGO. Social, you can tell, बोल सकता है कि आज जो JRK इतना नाम कमा रहा है बिकॉज इसमें सारा लपारादा का जो विलेजेस है और टाउन है सब लोग इसका मेंबर्स है। ऑटोमेटिकली आप इसका मेंबर्स है तो ये लोग इसको ड्राइव करते हैं। कोई इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी ये एक ग्रुप ऑफ पीपल इसको ड्राइव नहीं करता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी ड्राइव एंड जितना लोग आते हैं साथ आते हैं, इसीलिए इसके स्ट्रेंथ एंड इसको जो काम करने का जो शक्ति है वही से आता है। हमने पहले भी सुना और पहले भी अपने श्रोताओं को बताया कि हमें सीखना चाहिए JRK से, और हम इस तरह गुमिन रगो किलाजू जो JRK NGO है, इस तरह के NGOs को जितना ज्यादा हो सके हम अपने स्टूडियो में भी आमंत्रित करना चाहेंगे, ताकि जो हमारे श्रोता हमें सुनते हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हो और वो भी किसी को कुछ सिखा सके और वो अपने से भी इन सब चीजों को लागू कर सके। तो JRK जो है एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं यही रहेगी कि आगे भी ये और फूले फले, इसमें कोई भी बीच में कुछ रुकावट ना आए, बाधा ना आए, कोई गलत चीज इस बीच में ना आए। तो यही हमारी भी शुभकामनाएं रहेगी और हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो आज के हमारे जो चर्चा है इसको सुनने के बाद कुछ जरूर सीख उन्हें भी मिले होंगे। जी। तो अपने श्रोताओं को फिर से बता दूं, आज हम बात कर रहे थे गुमिन रगो किलाजू JRK एक बासर लपारादा में जिसका सेंटर है, वहां पर सेंटर्ड एक NGO है और जिसके प्रेसिडेंट से आज हमारी बातचीत हो रही थी, श्री जुमगाम बासर, जो पेशे से जॉइंट डायरेक्टर UD एंड हाउसिंग अरुणाचल प्रदेश है। आपका सर एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आकाशवाणी ईटानगर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और जितना भी सुनने वाला है उनको भी मेरा नमस्कार, थैंक यू। तो इसी आशा के साथ कि आपको कार्यक्रम पसंद आए होंगे, हम आप सभी श्रोताओं से लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।